पीएम मोदी ने ममता बनर्जी के तुष्टीकरण पर बोला बड़ा हमला। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। पीएम बोले बंगाल की असली पहचान को बदलने की साजिश चल रही है टीएमसी। बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। पीएम मोदी के बयान से बौखलाए टीएमसी के नेता कुणाल घोष। देखिए पीएम को मदर लैंग्वेज में स्पीच नहीं आता, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, तो उसको क्या है, वो एक आदमी लिख देता है मदर लैंग्वेज हिंदी में स्पीच देने का उसका वो नहीं आता, तो वो क्या कह रहा है, उसका क्या, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले लगातार एक के बाद एक टीएमसी पर बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं बड़े हमले, और आज तुष्टीकरण यानी कि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं, जो एक पक्ष उन्हें लगातार वोट देता आया है इतने सालों से, और किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी सत्ता में टिकी हुई हैं, और इसी तुष्टीकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूच बिहार में जनता के सामने ममता बनर्जी की पोल खोल दी और कहा कि ममता बनर्जी अपने तुष्टीकरण के लिए पश्चिम बंगाल की जो असली पहचान है उसे बदल रही है। पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। भाइयों बहनों, तुष्टीकरण के इस खेल में बंगाल की महान पहचान को बदला जा रहा है। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। এই বার বাংলার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা যে করছে তার বিদায় হবে।
पीएम मोदी का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी पर आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता को कुचल रही हैं, उर्दू शब्द इश्तिहार इस्तेमाल करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 1905 के लाल इश्तिहार का हवाला देते हुए कहा कि ऐसी भाषा सोच से पहले भी बंगाल को अब काफी ज्यादा बढ़ावा देती है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी के तुष्टीकरण की पोल खोल रहे हैं और ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो पर बड़ा हमला बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब टीएमसी के नेताओं की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर बौखलाहट सामने आ रही है। मीडिया से बात करते हुए टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा है कि पीएम को तो अपनी मातृभाषा ही बोलनी नहीं आती है, अगर उन्हें हिंदी में भाषण नहीं देना आता तो उनका बातों का कोई मतलब नहीं है। जरा सुनिए क्या और कुछ कहा है कुणाल घोष ने। देखिए पीएम को मदर लैंग्वेज में स्पीच नहीं आता, टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है, तो उसको क्या है, वो एक आदमी लिख देता है मदर लैंग्वेज हिंदी में स्पीच देने का उसका वो नहीं आता, तो वो क्या कह रहा है, उसका क्या, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप लोग भी रिएक्शन दें कि बंगाली को मर्डर बोला गया है, वो बंगाल को अपमान कर रहा है। लैंग्वेज के ऊपर उसका कोई उनका कोई यही नहीं है, पूरा ज्ञान ही नहीं है। बंगाली लैंग्वेज, बांग्ला लैंग्वेज, बंगाल स्टेट वो पूरा इंसल्ट कर रहा है और मर्डरर बोला है, ये ठीक नहीं है, वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। तो आपने कुणाल घोष का बयान सुना और वो किस तरीके से प्रधानमंत्री के बयान के बाद बौखलाए दिखाई दिए और किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कहते हैं कि उन्हें अपनी मातृभाषा नहीं आती है। दरअसल आपके लिए बता दें कि टीएमसी के नेता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए कूच बिहार में अपने भाषण, यानी कि जो कुछ बातें प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में जनता के सामने कही, आज उन तमाम चीजों को लेकर टीएमसी के नेता कभी ये कहते हैं कि पीएम मोदी को भाषा नहीं आती है, तो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल से बाहरी बता दिया जाता है। पर आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से आज टीएमसी के नेता इसीलिए भी बिफरे हुए हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर कई बड़े हमले किए और ये भी कहा कि टीएमसी वाले जानते हैं कि राज्य में कितने लोग सिंडिकेट राज के कारण यानी कि डर में जी रहे हैं, और उन्होंने टीएमसी की करप्शन कंपनी को भी भयभीत बताया। ब्रिगेड ग्राउंड से शुरू हुई परिवर्तन योजना के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से आह्वान किया कि अब समय आ गया है जब टीएमसी को हराया जाए, और उनकी बातें जनता में जन सैलाब के उत्साह में नजर आई। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में बदलाव की बात कही, जनता में एक अलग तरीके का जोश था, और इन्हीं तमाम चीजों को देखकर टीएमसी के नेताओं की इस तरीके से बौखलाहट सामने आ रही। लगातार वो कभी बीजेपी, कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कभी चुनाव आयोग, तो कभी केंद्रीय एजेंसी, तो कभी मिलिट्री फोर्सेस को भी आरोप, यानी कि उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए जाते हैं। पर आज तमाम चीजें जनता के सामने हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जब से शासन चलाया है, किस तरीके से इसी तुष्टीकरण की वजह से कुछ लोग कैसे बंगाल में डर डर कर जी रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसी भी खबरें पश्चिम बंगाल से सामने आई कि जब ईद या फिर मुहर्रम या फिर तमाम और भी त्योहार हुए पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाती हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो रामनवमी हो या फिर दुर्गा पूजा हो, पंडालों को भी लगाने की जगह नहीं दी गई, या फिर फूलों की मार्केट को लेकर भी कई मामले पहले सामने आए। और ऐसे कई मामले हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन राज्य पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना अहम रहेगा कि इस बार होने वाली वोटिंग में
हैं जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी कर रही है तुष्टीकरण और बंगाल का नहीं हुआ है विकास, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी बंगाल के लिए बहारी है और इसे किया जा रहा है बदनाम। पर जनता के मन में क्या है ये किसी को नहीं पता है, वो तो खैर आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पर अभी के इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।